सो हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं शान और आज हम बात करने वाले हैं नोट मेकिंग के बारे में। देखो, आपसे कोई बताया कि नोट्स कैसे बनाता है, पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ की पॉइंट दूंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा कि जिससे आप अपने नोट्स एकदम इफेक्टिव वे में बनाएं और सीधा एग्जाम के टाइम पर अगर आप नोट्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल चैप्टर एकदम अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक चीज मैं आपको बता दूं यार, जो नोट्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि हमें पूरी बुक छापनी पड़ती है, नहीं, हमें नोट्स कम से कम छोटे साइज में अच्छे नोट्स बनाने, इफेक्टिव नोट्स बनाने। तो उसके लिए मैं कुछ आपके सामने पॉइंट्स लेकर आऊं और सबसे पहले एक टाइप का नोट मैं आपको दिखाता हूं। साइड में आपको दिख रहा होगा, यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं कि ये आपका नोट है और इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं ठीक बता रहा हूं, ठीक है। इसमें देखो कहीं भी पैराग्राफ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। और अगर आप ये कभी पढ़ो उठाकर कि हाँ मुझे उस चीज की जरूरत है, मुझे वो चीज चाहिए, तो यार ये नोट वहां पर बिल्कुल काम नहीं करेगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं सीरियसली बताऊं, देखो इस नोट्स में बहुत सारी कमी है, ठीक है। इस नोट्स में बहुत सारी कमी है। ऐसी नोट्स मैक्सिमम बच्चे बनाते हैं, मुझे आपकी वो कमी दूर करनी है, ठीक है। नोट्स बनाना आप सभी जानते हो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ कमी बस मैं आपकी दूर करना चाहता हूं, ठीक है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये कुछ नोट्स हैं, जैसे मैंने कुछ नोट्स बनाए क्लास 10th वालों के लिए, वो मैं जल्द से जल्द ला रहा हूं फटाफट। ये नोट्स हैं और मैं इसमें आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। देखो, पहला पॉइंट क्या है कि हमें नोट्स जो है वो फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाने चाहिए। फ्लो चार्ट मतलब कि एरो टाइप फॉर्म में, ऐसे नहीं कि एक बार लिखा, हेडिंग लिखते चले गए लिखते चले गए लिखते चले गए, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था ये वाला, ठीक है। इस टाइप का नहीं लिखना हमें जो नोट बनाना है वो थोड़ा सा फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये यहां पर फ्लो चार्ट फॉर्म में है नोट्स, मतलब यहां पर एक एरो दे दिया है कि इससे ये बनेगा। जैसे यहां पर ग्लूकोज से इसमें एक जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल CO2 एक एनर्जी बन गई, फिर दूसरे में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगी। इसी चीज को अगर आप लिखते तो पढ़ने का भी मन नहीं करता। अब मन कर रहा, देखो कितने इंटरेस्टिंग नोट्स हैं, ये भी मैंने ही बनाए, ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, ऐसे देखो है ना, एरो फॉर्म में, ऐसे देखो यहां पर आपने डिवाइड कर दिया, जैसे रेस्पिरेशन, एरोबिक और अनएरोबिक, इस तरीके के फॉर्म में। मतलब एक तरीके का ये सैंपल नोट है, मैं आपके लिए लेकर आऊं सैंपल नोट कि इस तरीके से आपको बनाने चाहिए, ठीक है, ओके। और नोट्स में एक दो छोटी छोटी चीज है वो आपको समझनी बहुत जरूरी है, जैसे कि आपको वहां पर एब्रीवेशन यूज करना है। एब्रीवेशन कैसे कि देखो जो नोट होता है ना वो हमें कभी बड़े नहीं करने, ठीक है। नोट इतना एग्जाम टाइम पे 2 पेज के 3 पेज पढ़ो, खत्म काम, ठीक है। जैसे मैं एक चीज यहां पर आपको क्लियर कर दूं, ओके, ठीक है। एक चीज आपको यहां पर मैं बता देता हूं, ये देखो, ठीक है, यहां पर ये देखो, ये वाला जो नोट है ना, इस वाले नोट में आप ये देखो कि ये हाउ टू ऑर्गेनिक रीप्रोड्यूस का है और यहां पर जो है ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करा हुआ है, देखो कितने अच्छे से एरो बना बनाकर, ठीक है। मतलब अगर आपने नोट देख लिया ना तो फिर और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो मोटी मोटी बुक जो आती है ना एनसीईआरटी की, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस नोट बनाने आने चाहिए हमें इफेक्टिव वे में, ठीक है। देखो एमीबा का जो पूरा डायग्राम होता है कि जो है एमीबा जो न्यूट्रिशन लेता है वो सूडोपोडिया से, फिर फूड कैप्चर करता है, फिर वैक्यूल में लेता है, फिर अनडाइजेस्टिव फूड में लेता है। ये चीज अगर आप लिख दोगे समझ नहीं आएगा, पर ये चीज आप डायग्रामेटिकली फॉर्म में हो गई, कम स्पेस वगैरह चीजें समझ आ रही हैं, ज्यादा चीजें समझ आ रही हैं, इस फॉर्म में बनाने में, फ्लो चार्ट फॉर्म में। एब्रीविएशन कैसे, देखो कुछ चीज होती है जो टीचर जो है बताते रहता है कि हाँ ये चीजें पढ़ लो। जैसे कभी आपने एग्जाम के दौरान या फिर कोई चीज टीचर पढ़ा रहा है, उसके दौरान क्या होगा, टीचर ने कहा होगा कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज लिख लो। कुछ बच्चे वो चीज नहीं लिखते, आप वो चीज लिखनी है, उसी टाइम पर अटेंशन है ना, उसको चीजें हिंदी में लिख लो, ठीक है, उसको हिंदी में लिख लो। जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी टॉपिक मान लो, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक आ गया, जैसे उसे बताया कि जो है एमीटर जो होता है वो करंट मेजर करता है और वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज मीटर करता है, वोल्टेज मेजर करता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसको हिंदी में लिख लो कहीं साइड में, ठीक है। ओम्स लॉ में जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I रहता है, उसको थोड़ा सा हिंदी में लिख लो साइड में। कुछ चीजें रिमाइंड करने वाली उसको साइड में लिख लो। इस तरीके से आपको नोट्स बनाने चाहिए, छोटे नोट्स बनाने चाहिए, ज्यादा बड़े नोट्स कभी नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, ओके। एक चीज मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जैसे केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री में यहां पर देखो टेबुलर फॉर्म में बना रखा है। टेबुलर फॉर्म सबसे तकड़ी फॉर्म होती है अगर आपको इफेक्टिव नोट्स चाहिए, ठीक है। देखो टेबुलर फॉर्म में क्या है, यहां पे पीएच वैल्यू अलग लिख रखी है, यहां पर कलर ऑफ पीएच पेपर, ये एक तरीके का एग्जांपल है। आप क्लास 9, 10, 11, 12 किसी में भी हो, इसी तरीके से आपको बताने, ठीक है। जैसे पीएच वैल्यू हो गया, कलर ऑफ द पीएच हो गया, और नेचर ऑफ द सॉल्यूशन H+ कंसंट्रेटेड, OH- आयन, इस तरीके से कितने इफेक्टिव वे में लग रहे हैं ना। और 2, 3, 4, 5 चैप्टर में आराम पेज में आराम से ये चैप्टर निकल जाएगा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखो जैसे कुछ चीजें होती है कि आपने
कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसको आप ऊपर लिख लो इस तरीके से, ठीक है। देखो इस तरीके से ऊपर लिख लो, मतलब जो वो कॉपी की जो छत रहती है ना उस छत पे लिख लो। देखो ये चीजें हाईलाइटेड रहती हैं, जब भी आप नोट पढ़ोगे ना तो ऊपर ही दिखेगा एकदम कि हाँ ये नोट है यार, इसका जो मेन चीज है ना वो ऊपर लिख लो। जैसे जैसे ये पेज है ना, ये वाला पेज है, इसके ऊपर लिख लो यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो चीज है इसके ऊपर लिख लो यहाँ पर, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको एकदम। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ना तुरंत आप उसे देख लोगे एग्जाम टाइम पे। देखो नोट्स हम बनाते हैं एग्जाम टाइम में, कम टाइम में ज्यादा हम चीजें कर लें। अगर हम पूरी बुक छाप देंगे 10-10 20-20 पेज के नोट बना देंगे फिर तो फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है। कम टाइम में ज्यादा चीजें करनी है, कम टाइम में इफेक्टिव करना है, कम टाइम में प्रोडक्टिविटी लानी है, कम टाइम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लाने हैं। तो हमें कम टाइम में चीजें ही करनी है। और मैं ये चीजें आपको आज सारी बताने वाला था। हिंदी में नोट्स लिखें, थोड़े थोड़े साइड में एब्रीविएशन यूज करें, और जैसे ऊपर लिख लो, थोड़ा सा छत पर लिख लो, मैंने आपको भी बताया। और बाकी जितने अच्छे इफेक्टिव नोट्स होंगे आपके उतना ही आएगा। देखो यहाँ पर देखो कितने अच्छे से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है। नोट्स छोटे होने चाहिए, फ्लो चार्ट फॉर्म में होने चाहिए, एब्रीविएशन यूज करो, छोटा हो। हिंदी में भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, वो तुम्हें तो समझना है, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हमें कोई एक ऐसा एग्जाम में एक क्वेश्चन आता, मुझे अगर वो हिंट मिल जाता ना तो मैं वो क्वेश्चन कर देता। वो हिंट लिख लो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड ही यूनिट हो। तो बस वो ध्यान आ गया कि हम जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो या जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो तो वो क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से एक पॉइंट याद कर लो, सारी चीजें आराम से निकल जाएंगी। और बाकी यार इस वीडियो में ये था। और बाकी अगर आपकी कोई फरमाइश है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं कमेंट सबके पढ़ रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो का टारगेट रखते हैं और 1K लाइक अगर हो जाए तो मजा आ जाएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।